Hey, good morning, all of you. How are you all? I hope you are all good. So this video में कॉल सीटेट एज पर मोस्टली मैंने सीटेट के रिगार्डिंग इस वीडियो को बनाया है एंड आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो जैसे आपको पता है कि 14 दिसंबर को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है और ये मतलब पहले से ही कंफर्म था, इसकी हमें डेट पहले से ही मिल गई थी। ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट हमें पता चला, ये मोस्टली पहले से ही हमारे क्लियर हो गया था मे टू जब हमारे फॉर्म स्टार्ट हुए थे, राइट। तो बस जैसे आपको ये लगता है कि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ तो अब तैयारी कैसे होगी, तो मैं अपना सजेशन यदि दूँ तो मैंने जैसे अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, जैसे मैंने लास्ट टाइम क्वालिफाई किया, तो बस मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। अब देखो, हम ये तो नहीं कह सकते कि मतलब जो सारे स्टूडेंट है सबका मेथड सेम होता है टीचिंग का या सबके पढ़ने का तरीका एक होता है, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मोस्टली होता ही है, राइट। तो जैसे हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, मोस्टली मेरा पेपर सेकंड था, क्योंकि जैसे इसमें पहले ये मतलब बता दिया था कि बीएड वाले ही सीटेट को जो सीटेट सेकंड वाला पेपर है उसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो डीएलएड वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो हमारे सीटेट फर्स्ट वाले ही करते हैं, डीएलएड हुआ बीटीसी जो भी मतलब किया है उन्होंने। तो मे बी मैं अपना बता दूँ तो जैसे मैंने सीटेट सेकंड, तो पहले हम बात करेंगे सीटेट फर्स्ट पेपर की। जिनका भी फर्स्ट पेपर है वो सबसे पहले, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक बार आप पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू बहुत पुराना ना लें आप। पहले आप सबसे पहले आप अपना जो लास्ट पेपर हुआ था 2024 का ले लीजिए, आप 23 का ले लीजिए, आप पहले उसको पढ़िए, आप उसको एनालिसिस कीजिए। फिर जैसे आपको लगता है कि आप जैसे आपने पहले सीटेट का पेपर सॉल्व किया, आपने पीवाईक्यू को सॉल्व किया, आप उसका एनालिसिस कीजिए, मेरी कितने मार्क्स कम हुए हैं, कितने मार्क्स मेरे ज़्यादा हुए, और मतलब जैसे आपकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस भी आपको पता चल जाएगा कि मैं मतलब कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। आपके मार्क्स जैसे ये कि 150 का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। मोस्टली आपके जैसे 50 भी मार्क्स आ रहे हैं, 60 भी मार्क्स आ रहा है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हो सकता है किसी के 80 भी आ जाए, राइट। ये तो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, और फिर मोस्टली जो सीटेट का पेपर है हमारा वो अंडरस्टैंडिंग बेस है, और कुछ कंटेंट बेस भी आता है, बट कंटेंट बेस्ड कम है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपने प्रीवाइक्यू को सॉल्व किया उसको आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। इसके बाद जैसे आप जब एनालिसिस कर लेंगे तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी शायद मिस्टेक कहाँ है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हम उसको सही कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पीवाईक्यू जिसको हमने एनालिसिस कर लिया। अब हमारे जैसे कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर हम क्या करें, राइट। अब सेकंड ऑप्शन बनता है कि हमने पीवाईक्यू तो सॉल्व कर ली, लेकिन क्या करें। अब हमें समझ में आ गया ना कि पेपर हमारा किस टाइप का आता है, कैसे हमारे पैसेज आते हैं, कैसे हमें पैसेज को सॉल्व करना है, राइट। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस पार्ट्स में कितने हमारे क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब सेकंड हम बात करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, बहुत सारी वाईटी पे मैराथन्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, वीएस, मैथ्स, जिस जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो उसकी मैराथन ऑलरेडी अवेलेबल है और पूरा थ्योरी कंटेंट है। जैसे मैंने जैसे पढ़ा तो मैंने लेट्स लर्न से भी पढ़ा, तो हिमांशी मैम ने भी काफ़ी सारी मतलब वीडियोस कराई हुई है, और मैंने लास्ट से कैरियर अप से भी पढ़ा था। तो मतलब जैसे मैंने लास्ट से भी, उससे भी एक बार पहले मैंने क्या किया था, कोर्स परचेज़ किया था। तो जैसे मैंने उसमें पढ़ा था कि पूरा थ्योरी मतलब सर ने बहुत अच्छे से समझाया, मैम ने भी। और अदरवाइज़ देखो, आप इतना टाइम तो है नहीं है कि आप कोर्स परचेज़ करें एंड आप 50-20 डेज़ में आप उसको कंप्लीट कर पाए। तो बेटर यही होगा कि आप सबसे पहले वाईटी पर जाइए, और हिमांशी मैम की जो भी वीडियो हैं उनकी अप्रोक्स जैसे आपने सीडीपी या सीडीपी की जैसे आपने मैराथन स्टार्ट करी आपने, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जैसे ये मोस्टली वो हिमांशी मैम ने 6-7 मतलब आर्ट्स के समथिंग है कुछ, अभी लास्ट में ही जो कराई है उसको आप एक बार बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये नहीं कहती आप वो आपको अदरवाइज वो भी ना लगे, क्योंकि उसमें मैम ने शायद कुछ कुछ शायद क्या क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको शायद वो थोड़ा समझ में ना आए क्योंकि आप स्टार्टिंग में आएंगे। बट उससे पहले कि आप जो देखेंगे उनकी 2-3 पार्ट में कवर की हुई है उन्होंने, तो आप ऐसे कीजिए उस वीडियो को देख लीजिए, उस क्लासेस को ये देख लीजिए आप।
उसमें मैम ने ओनली थ्योरी करवाई है, वो आई होप मतलब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मतलब एकदम से क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। यदि आप फर्स्ट सेकंड टाइम दे रहे हैं तो आप सेकंड टाइम दे रहे हैं तो आप फिर भी कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज जो आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप अभी करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है ना, मैम ने पहले ही थ्योरी के अकॉर्डिंग कराया। आप जैसे जो 2-3 बार दे चुके हैं उनको तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बट जिन्होंने नहीं दिया ना तो उनको नहीं आएगा। तो आप उससे क्या कीजिए, आप उससे 1 ईयर पहले का देख लीजिए, सेम है, सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, कंट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मीन्स टू से मतलब जैसे आपका टॉपिक है ना, टॉपिक में भी कुछ भी चेंजनेस नहीं आया है कि आपको ये लगे कि शायद इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप उसको बहुत अच्छे से कीजिए। अब जैसे आपका सीडीपी कंप्लीट हो गया, हिंदी में भी मैम ने करवाया है, इंग्लिश में भी मैम ने करवाया है, ईवीएस में भी मैम ने करवाया, मैथ्स का उदय सर करके हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उनका देख लीजिए। तो ये तो हो गई हमारे सीटेट की बात, उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो फिर बस आप ये कीजिए कि आप थ्योरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जैसे आप थ्योरी के जैसे नोट्स बनाते हैं ना, एक बार पूरे नोट्स बना के रेडी कीजिए। और अदरवाइज़ आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, तो टेलीग्राम पे मैम ने पीडीएफ शेयर किया, उसका प्रिंट निकलवा के उसको रीड कर लीजिए, आपको जो भी बेटर लगे, जैसा भी आपको बेटर लगे। मेरा क्या है, मैं सारी चीज़ों को जैसे मेरा क्या है कि मैं मतलब जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे नोट्स बना के चीज़ों को याद होता है। मैं मतलब प्रॉपर ऐसे ही नहीं पढ़ पाती कि जैसे नोट्स से मैं ओनली रिवीजन करती हूँ, बट मोस्टली जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं मतलब ये कि मैं अपना लिख लिख के, जैसे मुझे नोट्स बना बना के चीज़ें याद होती है। तो देखो सबका मेथड अलग अलग है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सबका सेम हो सकता है, सबका डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट बात करें हम सीटेट सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में हमें क्या करना है। सेकंड पेपर में सेम आपका जो सीडीपी है वो आपका सेम रहेगा, जैसे इंग्लिश हुआ ये भी सेम ही रहेगा, मेरा भी सब्जेक्ट इंग्लिश है, तब जिनका संस्कृत है वो संस्कृत को पढ़ लेना। और फिर इसमें एसएसटी मैथ, अब जैसे मैथ्स जो जिनका मैथ्स होगा उसकी भी सर ने क्लासेस करवाई उधर सर ने, तो अब लेट्स वो देख लेना। जो भी मतलब मैंने ये बोला ना, मैं जैसे मैंने तैयारी की, जैसे मेरा क्वालिफाई हो, बस मैं वही चीज़ें सजेस्ट करूँगी आपको। अदरवाइज़ मैं किसी और प्लेटफॉर्म का नहीं बता सकती, वो आपको आपका अंडरस्टैंडिंग बेस कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देखो वो ज़्यादा मैटर करता है। क्या होता है, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि टीचर नहीं पढ़ाते, बहुत मतलब एक्सपीरियंस टीचर है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट हमें कितना समझ में आ रहा है ये चीज़ मैटर करती है ना। टीचर को हम ब्लेम नहीं करेंगे, या फिर कि वो देखो सबका अंडरस्टैंडिंग बेस अलग अलग होता है, मेरा कुछ अलग है, मुझे कुछ अलग तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं, आपको कुछ अलग तरीके से समझ में, मेरे पढ़ने का मेथड कुछ और है, आपके कुछ और है ना। तो फिर आप उसको भी देख लीजिए एक बार, जिसकी आपको क्लास अच्छी लगे। मैंने जिससे पढ़ा बस मैं आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट जैसे हम आते हैं एसएसटी के सेकंड पेपर पे, तो सेकंड पेपर पे अभी आपने देखा होगा कि लेट्स लैम्प पे वर्षा मैम करा रही है, तो उसमें भी वो उन्होंने PYQ वगैरह करवाए हैं। और हाँ, अब आपको, अब आप बोलोगे इसमें भी थ्योरी नहीं मिली मुझे तो, है ना। तो अब मैं आपको 50-20 डेज़ में मतलब ये कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। अब जैसे SST बाई सनी सर का है, अड्डा 24/7 पे सर पढ़ाते हैं, तो उन्होंने, हाँ, तो जैसे सनी सर हैं अड्डा 24/7 पे, तो उन्होंने एसएसटी में जैसे आपका 6 7 to 8 मतलब ये तीनों क्लासेस का कॉम्बिनेशन आएगा। तो जैसे 6 की एनसीईआरटी और 7 के जिनके पास बुक नहीं है, तो सर ने मतलब ए 1 by 1 चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने उससे रिव्यू जितने क्वेश्चन बन सकते थे या जितने हमारे PYQ में आए वो सारे सॉल्व करवाए। तो आप यदि आप मे बी मतलब आप उसको भी एक बार देख लीजिए। और उसमें एनसीईआरटी करके कुछ क्लासेस है, मतलब 60 अप्रोक्स क्लासेस हैं। अब इतना तो टाइम नहीं है आप कर पाए, लेकिन अभी जो रिसेंटली सर ने करवाया 2024 में रिसेंटली जो सर ने करवाया है ना, उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसमें भी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब 1 by 1 चैप्टर को, मतलब मे बी कि आपके एग्ज़ाम तक आराम से आपके तीनों एक कवर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी किताबों से कुछ नहीं आएगा, बट आप बिल्कुल, आपकी मतलब भी मैं क्या बोलूँ, कुछ बाहर नहीं आता है, सब कुछ बुक्स के बाद बुक्स से ही रिलेटिव आता है, बुक्स के अंदर 1 by 1 लाइन करके आता है। मुझे भी ये चीज़ बहुत पहले पता नहीं थी, बट जैसे जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब गलती करता है, पहले मैं भी बहुत ये बुक्स वो बुक्स बहुत पढ़ती थी, बुक्स का कलेक्शन तो मेरे पास हमेशा से ही बहुत ज़्यादा है। मतलब कभी मैं दिखाऊंगी, यदि मैं
मैं अपना कबर्ड खोलूँगी या कभी कवर करूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि बुक्स का कलेक्शन मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई किया, लेकिन मोस्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा बेटर है आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे ना, जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही पूरी लाइन टू लाइन उठा के वो क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पहले पेपर बहुत ज़्यादा इजी आता था, बट अब उतना इजी नहीं आता। अब मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया, मॉडरेट कर दिया, इतना भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब या तो हमने पढ़ाई नहीं की होगी तो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, या फिर शायद पेपर मॉडरेट मतलब मीन्स टू से हम जो भी कह सकते हैं। तो जैसे आपको लगता है कि आप मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया, राइट? एक बहुत अच्छे से टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से। आप वर्किंग वूमेन हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। सबसे पहले मैं भी जॉब करती हूँ, तो मैं मोस्टली मॉर्निंग में ज़्यादा मतलब पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम बहुत पीसफुल रहता है और मतलब बहुत अच्छे से स्टडी हो जाती है। और जैसे आप हाउसवाइफ है तो आप डे में टाइम निकाल लीजिए, जैसे आपकी किड्स वगैरह है, अब आपको टाइम नहीं मिलता कि बच्चे जैसे स्कूल निकल जाएं, जो भी मतलब आपका, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मतलब फ्री हो के आप पढ़ लें, कुछ टाइम निकाल लें अब। और फिर यदि आप मॉर्निंग में कर सकते हो तो मॉर्निंग तो सबसे बेटर है, मॉर्निंग में आप स्टडी कीजिए। स्टडी को थोड़ा सा टाइम टेबल बना के कीजिए, बिना टाइम टेबल बनाए कुछ भी स्टार्ट मत करिए। एक टाइम पीरियड लीजिए कि हमें 4 डे में ये कंप्लीट करना है, 2 डे में हमें ये कंप्लीट करना है। क्या है कि जब हम टारगेट बना के वर्क करते हैं तो वो वर्क बहुत जल्दी हो जाता है। और एक बात और, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, पहली बात तो हमारा सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा सीटेट की वेबसाइट पे। सबसे पहले आप सिलेबस को अपनी जहाँ भी पढ़ें आप, स्टडी रूम में पढ़ें या फिर आप किसी भी जगह पढ़ें, बट आपके पास सिलेबस सबसे पहले होना चाहिए। देखो क्या होता है, हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो शायद ये तो वही होती ना आधी अधूरी वाली जानकारी, तो वो सब मत कीजिए आप। सबसे पहले आप सिलेबस को रखिए, सिलेबस को अपने पास रखिए, सिलेबस से मार्क आउट कीजिए हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए, हमें किस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है होपफुली बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट भी हो, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो। हिंदी इंग्लिश में पैसेज आते हैं, तो पैसेज क्या होते हैं कि मोस्टली हमें तो स्कूल टाइम से ही सिखाया जाता है पैसेज कैसे। हाँ, तो जैसे मैंने बात की कि आपने मतलब अपने टाइम टेबल को बनाया, फिर उसको आपने फॉलो किया, राइट? तो आप मेक श्योर कि आप मतलब ऐसे अपनी बनाइए टाइम टेबल और फिर स्टार्ट कीजिए, तब ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्या करेंगे हम बिना यदि बिना चीज़ों के या फिर बिना हम टॉपिक के, हमें पता ही नहीं है कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो फिर वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, देन फिर इसके बाद आफ्टर दैट आप रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्री वाई क्यू सॉल्व कीजिए। प्री वाई क्यू तो कोशिश कीजिए कि हम डेली सॉल्व करें, क्योंकि प्री वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं हो रहा है इस बार, कुछ चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा उनकी लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, जो शायद हमें लगता है डिफ़िकल्ट है और हमें लगता है कि शायद ये चीज़ें नहीं मतलब ये शायद नहीं आ सकती हैं। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि यदि आप न्यू हैं, आपने बिल्कुल अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप 20 डेज़ में आप कैसे कर सकते हैं, राइट? अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना? तो वो चीज़ आप फॉलो कीजिए। फिर थर्ड मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप पहले टाइम टेबल को बनाइए, कुछ टाइम टेबल को बना के आप खुद अपना टारगेट डिसाइड कीजिए कि मुझे 20 डेज़ में मुझे ये सारे कंप्लीट करने हैं, ये वाले चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तब जाके आप कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट आप, अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि आपने रिवीजन कर लिया, आपका रिवीजन हो गया, आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए, आप मॉक टेस्ट भी लगाने लगे, अब आपको क्या करना है, राइट? तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, एक श्योर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम दीजिए। देखो, या तो यदि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, तो फिर एक बार लग जाओ, ये मत सोचो होगा कि नहीं होगा, होना या ना होना तो फिर हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, और शायद कहीं कहीं ना कहीं हमारे लक पे भी। बट हम मेहनत ही ना, बिना मेहनत के तो हमें कभी कुछ नहीं मिलता ना, शायद हमें किसी को कुछ मिला है। मेहनत ही करनी पड़ती है। तो एग्ज़ाम का टाइम अब बहुत कम आ गया है, मतलब बहुत ही कम है, तो आप बिल्कुल अपनी स्टडी कीजिए,
और जैसे मॉर्निंग टाइम तो बहुत अच्छा टाइम है, आप चाहो तो मॉर्निंग टाइम में भी कर सकते हो, आपके पास इवनिंग में टाइम है, आपके पास नाइट में टाइम है, जो भी टाइम आपको बेटर लगे आप उसको कीजिए। यू विल ट्राई कि आप 4 to 6 आवर्स कंप्लीट कर पाएँ। मैं खुद भी 6 आवर नहीं कर पाती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं 6 आवर कर लेती हूँ, मैं 7 आवर कर लेती हूँ, नो। बिल्कुल टाइम नहीं होता मेरे पास, मतलब मैं सिर्फ मॉर्निंग में ही पढ़ पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिला तो मैं अपने स्कूल में लंच टाइम में पढ़ लूँगी, या फिर मैं अपना नाइट में मतलब पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत। बाकी देखो हमारी बॉडी है ना, हम कभी कभी मेंटली भी फिट नहीं होते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फैमिली भी सारी चीज़ों के मतलब हो पाए। बहुत सारे लोगों के पास होती है ना कि बहुत सारी अ, होती है, उनके पास सुविधा होती है, वो कर लेते हैं, बट जिनके पास नहीं है वो अपने तरीके से अपने टाइम को मैनेज कीजिए। मेरा गवर्नमेंट स्कूल है, तो फिर मैं वही 10 to मेरा 4:30 है ना, तो 4:30 पे मतलब मेरे को आते आते मिनिमम 5 तो बज ही जाता है। फिर इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, यही नहीं है कि सिर्फ हमें पढ़ना और पढ़ाना ही है। तो हमें जैसे मैरिड है तो हमें फैमिली को भी मैनेज करना है, बच्चे भी देखना है ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत होइए, आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, मेक श्योर। और पढ़ना कभी बुरा नहीं होता है, चीज़ों को आप पढ़ेंगे, पढ़ाई हमेशा काम आती है। आप अदर्स एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे, उसमें भी हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी तो आपकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाली, तो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़